से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, चार उत्तम संवाद यहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि भुसुंडी जी और गरुण जी ये दोनों जो है संवाद कर रहे हैं राम कथा। शिव जी पार्वती जी इनका संवाद हो रहा है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी यहाँ पर प्रसंग वो भी चर्चा कर रहे हैं। और चौथा जो है तुलसीदास और संत महात्मा। ये जो कथा जो है चार घाट जो बताए गए हैं, तो ये चार घाट यही है। ये इन्होंने इस कथा को भगवान के गुणों का जो है मतलब जो है विवरण करके पूरे ब्रह्मांड में जो है इन्हीं के द्वारा जो है सबको मिला है, ये चार घाटों के द्वारा। ये आगे बता रहे हैं कि चार जो संवाद जगह पर हो रहा है वो चार घाट की तरह हो रहा है। ये सरोवर का एक वर्णन करने जा रहे हैं। सरोवर के द्वारा जो है इस राम कथा को यहाँ पर उसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो दृश्य को एक जो है कोई साकार दृश्य को उपस्थित करके एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से उस मूल तत्व को जो है उसमें समाहित करते हुए उसको सिद्ध करना। तो ये यहाँ पर उस प्रसंग से यहाँ पर हो रहा है कि चार घाट बन गया। कोई मान लीजिए एक सरोवर है, उसका चार घाट बना लिए तो चारों घाटों का चार नाम पड़ गया। एक तुलसीदास जी और संत महात्मा, एक जो है भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, दूसरा घाट, तीसरा घाट जो बन गया आपका जो है काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी। अब पांचवा घाट बन गया, चौथा घाट बन गया माँ पार्वती और शंकर जी। तो ये जो है इस चार घाटों से यानी कि राम कथा को यहाँ पर एक मूल तत्व को चारों घाटों से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि एक ही घाट में प्राप्त करें। चार भक्त जो है भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए चार घाटों से उतर कर जो एक ही चीज़ को आनंद लीजिए। तो यहाँ पर वो चार घाटों से हम लोग उतर के अब आनंद लेने जा रहे हैं। तो बता रहे आगे क्या बता रहे हैं कि 7 कांड ही इस मान सरोवर के सुंदर 7 सीढ़ियाँ। चारों घाटों में 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 सीढ़ी, क्योंकि उसको उतरने के लिए तो घाट में सीढ़ी चाहिए, तो 7। और बोलते हैं कि जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। क्या वो सरोवर को ज्ञान रूपी नेत्र से, ऐसे नहीं बिना ज्ञान का जो है नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर। यानी कि राम कथा रूपी एक सरोवर को देखने के लिए हमको ज्ञान नेत्र होना चाहिए। आगे बोलते हैं कि श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत, देखिए यहाँ पर सब मतलब कि द्वैत अद्वैत, यहाँ पर जो है एक निर्गुण और सगुण दोनों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपादित किया है। हम सब केवल सगुण को ही प्रधानता देकर चलते हैं, इसीलिए हम भक्ति में भी अधूरे रह जाते हैं। तो हमको निर्गुण सगुण दोनों भावों को लेकर तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब उसको ध्यान से सुनिएगा तो इसमें आनंद आएगा। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत, प्राकृतिक गुणों से अतीत, प्रकृति से अतीत। प्रकृति क्या है? प्रकृति से ही हम संसार को देखते हैं। 5 तत्वों से, पंच तत्व या अदम शरीरा है, उसी तरह से 5 तत्वों से सृष्टि का भी निर्माण हुआ है। और उसी 5 तत्वों में ही समाहित करके उसका अंश को आगे पीछे करके हम उसको एक दृश्य बनता है। तो कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाद और एक रस, निर्वत मतलब कि उसमें कोई बाधा नहीं है और एक रस है, एक रस है। और महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल का अथाह गहराई है। अगर कहते हैं ना कि भाई ज्ञान की बातें करो तो गहराई से कर रहा है, तो गहराई में कुछ कहते हैं जस ढूंढे तस पाए या गहरे पानी बैठ, कोई ढूंढना नहीं जो बोलते हैं कि रहा किनारे बैठ, जो डूबने से डर गया और किनारे बैठा रह गया। तो गहराई में कूदने की क्षमता भी होनी चाहिए, गहराई में कूदो। ये राम महिमा के आगे बोलते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है।
उसमें क्या है, उस सरोवर में जो जल का जो निर्माण हुआ है, राम तत्व रूपी सरोवर में जो जल का निर्माण हो रहा है, वो क्या है कि राम और सीता जी के यश अमृत की तरह है। और इसमें जो माएँ दी गई है वही तरंगों की मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इनमें घनी फैली हुई पुरीन कमलनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। आगे बोलते हैं कि जो सुंदर छंद और सोरठे और दोहे, ये रामचरितमानस में सुंदर छंद भी है, सोरठे भी हैं, दोहे भी हैं, चौपाई है, श्लोक है, इस सब से निर्माण हुआ है रामचरितमानस का। इसको सरोवर रूप मान लिए। रामचरितमानस क्या है कि एक सरोवर की तरह बना दिए बाबा, और उसमें कह रहे हैं कि इसमें जो ये जो आएंगे, अगर सोठा आ रहा है और चौपाई आ रहा है, दोहा आ रहा है, रस आ रहा है, मतलब छंद आ रहा है, दोहे आ रहे हैं, तो इसका जो है बता रहे हैं कि इनमें रंग बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। कमल के अलग अलग रंग की तरह जो है सुशोभित हो रहे हैं सरोवर में, ये दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। इसमें जो उस पुष्प के अंदर जो सुगंधी होनी चाहिए, तो उसमें जो फूलों में जो क्या होता है कि पुष्प रस होता है, जिसमें भौरा मरनाते हैं, सुगंध होता है, पराग होता है, और सुंदर ये पुष्परज उसको बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस राम कथा में आपको मिलेंगे। आगे बोलते हैं कि सत्कर्म और पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर क्या है, सत्कर्म जो कर रहे हैं, सत्कर्म करने से पुण्यों के पुंज भौरों के सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो ये भौरा हमारा मन, ये भौरा कब बनेगा कि जब सत्कर्म किया रहेगा, पुण्य कर्म अपने जीवन में स्थान दिया रहेगा, तभी उसको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा राम का। आगे बोलते हैं कि ज्ञान विज्ञान वैराग्य और विचार हंस, और कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और विचार हंस की तरह है। यहाँ पर जो हंस बनना है, हंस, यहाँ पर इस सरोवर में हंस है, रामचरितमानस रूपी सरोवर में हंस कौन बना है, तो हमारा विचार, हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान। ज्ञान प्रकाशित वैराग्य की पूर्णता में ही होता है। जितना वैराग्य आपका सही रहेगा, संसारिक चीज़ों से वैराग्य, उतना ही आप उस परम रहस्य को आपका अवलोकन होगा। और विचार करने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो ये जो है मतलब गुण होना चाहिए संतों के अंदर। विचार कहने का मतलब है कि विचार तो कोई विचार दे दे, लेकिन विचार को एक ऐसा विचार को प्रस्तुत करे जो विचार किसी मन बुद्धि से परे की हो, वो विचार जो कि एक बड़ा रहस्य लेकर बैठा हो, उस विचार की महत्ता होती है। जो आप बोल रहे हैं, जो उतना आप सोच रहे हैं उतना मैं भी बोल दूं, तो उसमें कोई महत्ता नहीं है। महत्ता तब होगी जब उससे बढ़कर कोई विचार आ जाए। तो यहाँ पर वही बोलते हैं कि ये ज्ञान वैराग्य और विचार हंस की तरह होते हैं। हंस का स्वभाव क्या होता है कि दूध और पानी में दूध को अलग कर लेता है, पानी को अलग छोड़ देता है। उसी तरह से ये जो कहने का मतलब है कि इसमें ज्ञान वैराग्य और विचार में संसार की जो चीज़ें भी ब्रह्म के साथ मिली हुई है, इसमें से जो है एक हंस बनकर, और उसमें से जो गलत चीज़ें हैं, जो संसारिक चीज़ें हैं, उसको अलग करके, और इसमें से जो मूल तत्व जो राम तत्व है उसको निकाल लेता है हंस की तरह। तब निकलेगा जब उसके अंदर जो ज्ञान वैराग्य और विचार का समावेश हो। आगे बोलते हैं कि कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। मछली भी उसमें है सरोवर में, तो मछली को यहाँ पर जो है कविता की बात बता दी है, ध्वनि जो इसमें निकलेगी, गुण होगा, जाति होगा, इसको मछली के रूप में यहाँ पर लिए हैं। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, वाक्य काव्य के 9 रस, जब तप योग और वैराग्य, ये प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। और भी जीव होंगे,
उसमें जीव इस तरह से माने हैं, कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं कि धर्म का संबंध काम से है, कामना जो है धर्म को पूरा करता है, और अर्थ जो है मोक्ष को पूरा करता है, जब अर्थ जो है परिपूर्ण शुद्धता में आ जाए। तो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान के विचार से कहना, इसको जो प्रकटीकरण करेगा, जो इस रामचरितमानस को जो प्रकट करेगा, तो उसको ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण विचार होना चाहिए। और नौ रस से भरा हुआ है रामचरितमानस, इसमें 9 रस का मिलेगा, विभत्स रस, करुण रस, और इस तरह से 9 रस माने गए हैं, वीर रस। तो ये रसों को बता रहे, जप, तप, योग, ये भी इसके अंदर समाहित है। वैराग्य के प्रसंग भी इसमें आएंगे, इसमें वैराग्य के प्रसंग आएंगे। ये सब जो है सरोवर के सुंदर जलचर जीव की तरह यहाँ पर स्थापित किए हैं। कहते हैं कि सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। तो ये जितने भी, कहने का मतलब एक तरफ सरोवर और एक तरफ जो भक्ति की पूर्णता, तो ये दोनों को एक साथ लेकर एक दूसरे से तुलनात्मक संबंध करके इसको रामचरितमानस में सजाए हैं। उसको हमको जो है, अगर इसको हम सरोवर मान लेते हैं, तो इसमें जैसे जैसे जो भाव ये आएंगे, ये सब भाव उसमें से आपको उसमें पता चलेगा कि इस सरोवर में से निकल रहे हैं भाव। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर से अमराई आम की बगिया है, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। श्रद्धा जो है भगवान की, मतलब ये परमात्मा का जो है, जो उपमा जो है, प्रकृति को सुंदरता को जो है, जीव को जो है दिखला करके कि इस तरह जो है, अगर आप जो है अपने को समाहित करते हैं, इस तरह अपने मन को जो है लेकर के जाते हैं परमात्मा के गुणगानों में, तो आप उस राम को, उस निर्गुण को, उस सगुण को, दोनों को जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यही उसी उपमा दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं। मतलब मन में श्रद्धा अगर आपके है, तो श्रद्धा किस प्रकार से है, जैसे एक वापी जो है, छोटी सी कोई मतलब तालाब हो, बावली हो, तो उसके चारों तरफ नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष हैं, वाटिका है, फल फूल लगे हुए हैं, और चारों तरफ एकदम सुंदर दृश्य बना हुआ है। ऐसे ही जब आपके इस मन में श्रद्धा रूपी जो है वो बसंत ऋतु जब आ जाएगी, तो ये जो है तुलसीदास जी ने उपमा करके चारों तरफ जो है, ये रामचरितमानस को एक सागर के उसमें उपमा दे करके बताया। ये सागर है, अथाह सागर है, इसमें सब कुछ समाहित है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नवरस, रौद्र, मतलब विभत्स, श्रृंगार, जितने भी रस हैं सब परिपूर्ण है, सब कुछ। ये उनका कहने का है। आगे बता रहे हैं कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, दम बोलते हैं उसको। तो इसमें लताओं के मंडप हैं। लताएं, यहाँ पर जो लता सरोवर में जो है, तो उसको इस रूप में माने हैं कि ये मंडप की तरह काम करते हैं हमारे जीवन। आगे बोलते हैं कि मन का निग्रह, यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है नियम में आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इसके फूल हैं, ज्ञान फल है। मतलब आसन प्राणायाम जो है, बैठ जाएंगे तो उसमें आपको नाना प्रकार के जो मतलब यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, निधिध्यासन, समाधि, जो अष्टांग योग है, वो भी आपको परिपूर्ण उसमें मिलेगा। मतलब कि ये जो उसमें आप डूब जाएंगे। ये अपने को संयम करने के लिए जो है कहा गया है कि जब हम इसको, मन कैसे एकाग्र होता है कि यम, नियम, प्राणायाम, संयम से एकाग्रता जब आ जाती है, तो हमारे जो विकार होते हैं वो अपने आप